बैठक साफ कर लो, इतनी मट्टी है, कितना गंद पड़ा हुआ है, कोई आ जाएगा वो क्या सोचेगा। तो बस इसी तरह ना मेरे अब्बू जी मुझे समझा रहे थे और मुझे शर्म दिला रहे थे कि उठ के काम कर लो। मैं उठ ही नहीं थी रही, तो बस मेरे अब्बू जी बस मुझे ऐसे ही फिर समझा रहे थे, जैसे माएँ अपनी बेटियों को समझाती है ना, वैसे ही मेरे अब्बू जी समझा रहे थे। मुझे थोड़ी सी शर्म आ ही गई। बस उठ के फिर मैं लग गई काम पे अपनी ड्राइंग रूम की। मैंने कहा सबसे अच्छी डीप क्लीनिंग करूं। तो सबसे पहले जी मैंने सोफों के ऊपर कवर डाले हुए हैं ताकि सोफे गंदे सबसे ना हो। पहले मैंने सोफों के कवर उतारे, फिर मैंने खिड़की साफ की। इतनी मट्टी वगैरह हुई थी ना, बस समझ नहीं था रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ। और हमारी दीवारें भी बहुत खराब हुई हैं, इनको इग्नोर कर दे, इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो मत करें, इनके छिलके उतरे हुए हैं। तो बस ये ठीक करवाने वाली हम सोच रहे हैं कि हम अब गर्मियों में ना ठीक करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सोफों के पीछे से झाड़ू लगा कर, मोप लगा के सफाई की अच्छी तरह से। तो फिर मैंने सारे सोफे वगैरह साफ किए कपड़े के साथ अच्छी तरह से। फिर मैंने आगे से झाड़ू लगाया। तो बस मैं भी क्या करूं, फिर मैं अकेली बहन हूं, तो मेरी और कोई बहन भी नहीं है, तो अकेली बस इतना काम करती रहती हूँ। कभी कभार मैं थक जाती हूँ, फिर मेरा दिल नहीं करता करने को। तो बस ये ड्राइंग रूम की सफाई करके मैंने कवर वगैरह धो के छत पे डाले और फिर मैं शावर लेने लगी। इतनी मट्टी वगैरह पड़ी थी, शावर लेना भी जरूरी था। तो उतनी देर में ना मेरे कवर भी खुशक हो चुके थे। फिर मैंने सारे सोफों के ऊपर डाल दिए थे। अक्सर ना मेरे अब्बू के दोस्त वगैरह आते रहते हैं, तो वो फिर यहाँ पे बैठते हैं। इसका एक दरवाजा बाहर की तरफ है, तो बाहर से ही आते हैं, वो बाहर से ही जाते हैं। तो इसलिए मेरे अब्बू जी फिर मुझे कहते रहते हैं कि सफाई रखा करो, कोई आ जाता है वो क्या कहता है इतने गंदे हैं। क्योंकि मेरे अब्बू जी को भी सफाई पसंद है और मुझे भी पसंद है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।